तो गुरु परंपरा से कर रहे हैं, किंतु जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? इसके लिए व्यास जी ने महाभारत का निर्माण किया। यदि भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इतना सब करने पर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करें। मैंने तो वेद, अग्नि, गुरु सबकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया और महाभारत के द्वारा वेद के अर्थ का दर्शन कराया, जिससे अविद्वान लोग भी अपने धर्म को समझ ले। किंतु फिर भी व्यास जी देख रहे हैं कि उनके मन में असंतोष है। कहते मेरे मन में असंतोष है। मनु ने कहा है कि जब तक आत्मसंतुष्टि न हो, अपनी संतुष्टि न हो, अपने मन में आत्मग्लानि बनी रहे, तब तक समझना हमारे कर्म में कोई त्रुटि है। हमें अपने कर्म से आत्मतुष्टि होनी चाहिए और जिस कर्म से आत्मग्लानि हो, जिस कर्म को करते हुए हमें स्वयं ही अच्छा नहीं लग रहा, आत्मग्लानि हो रही हो, वो कैसा भी कर्म हो उसको नहीं करना चाहिए। अब व्यास जी की समझ में आया कि यह असंतोष मेरे मन में इसलिए है कि मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया। मैंने त्वम पदार्थ प्रधान धर्म का तो निरूपण किया है, किंतु तत्पदार्थ प्रधान धर्म का निरूपण नहीं किया। धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है? एक धर्म होता है, एक परम धर्म। इसको समझना चाहिए। धर्म स्वयं तत् और स्वयं सिद्धि के लिए होता है। परम धर्म भगवत कृपा से, भगवत गुणानुवास से, भागवत श्रवण से प्राप्त होता है और प्राप्त होकर भगवत संतोष का हेतु होता है। मनु आदि के द्वारा बताए गए धर्म कम पदार्थ प्रधान है और भागवत आदि प्रोक्त धर्म तत्पदार्थ प्रधान है। कम पदार्थ कर्ता और तत्पदार्थ अर्थात प्रमेय प्रभु, इन दोनों के एक का बोधक उपनिषद धर्म होता है। तो व्यास जी इसी चिंता में निमग्न थे कि मैंने भगवान की लीला का चिंतन नहीं किया और उसी समय देव ऋषि नारद जी उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्णस्य नारद व्याकार आश्रवं प्राकुदारतम। शिष्य को गुरु जी के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वयं ही गुरु जी शिष्य के पास आते। जब अधिकारी पुरुष को आवश्यकता होती है, तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले भगवत संकल्प स्वयं मूर्तिमान होकर के उसके समक्ष आ जाता है। नारद जी को सामने देखकर व्यास जी उठ करके खड़े हुए और उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। विधिवत पूजा का अर्थ केवल चंदन लगाना और माला पहनाना नहीं होता। विधिवत पूजा वह है जो सामर्थ्य के अनुसार की जाए। वह 16उपचार हो, अष्टादशोपचार हो, राजोपचार हो, महाराजोपचार हो,
जैसा देश काल और आतिथ्य होता है उसी के अनुसार विधिवत पूजा होती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का ये चौथा अध्याय, चतुर्थ अध्याय परिपूर्ण होता है। प्रेम से मित्र से आरती करें। बोले गंगा